आज आप लोग बिंदेश्वरी दुबे कॉलेज में उपवास बैठे हुए हैं, किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ बैठे? हम लोग बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय बिहिया के मैं प्राचार्य डॉक्टर रामजी चौधरी बोल रहा हूँ। हमारे सभी विद्वान शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हम लोग साथ में आज उपवास से और राज्यव्यापी सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग का टाइम है 10 बजे से 3 बजे संध्या तक के। हम लोग के अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए और संबद्ध कॉलेज को अंगीभूत करने का हम लोगों का मांग है कि सरकार प्रत्येक प्रखंड में कॉलेज डिग्री कॉलेज खोलना चाह रही है। तो हमारे बिहिया प्रखंड में पहले से यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जो थे यहीं महुआओं के रहने वाले पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के यह नाम पर बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय बिहिया कटिया भोजपुर अवस्थित है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो आप प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं तो क्यों नहीं माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उनके नाम पर जो बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय बिहिया कटिया भोजपुर है इन्हीं को अंगीभूत कर दिया जाए, ताकि आपका भी जो घोषणा है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ के जो शाहपुर विधानसभा का नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा उन्होंने तो सदन में मांग उठाए हैं। सर का मांग है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन सर को वहाँ थोड़ा सा बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय को ही अंगीभूत किया जाए। सर की कड़ी छूट गई है, लेकिन सर बोले हैं कि हम इसको जोड़वाएंगे, आगे बढ़वाएंगे कि बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय को ही अंगीभूत किया जाए। जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे राहुल तिवारी उन्होंने भी लिख के दिया है कि बिंदेश्वरी दुबे को जो है कन्वर्ट किया जाए, मान्यता दे दिया जाए। हाँ, पहले शासी निकाय जो बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय में है उसके अध्यक्ष हमारे पूर्व के विधायक के श्री राहुल तिवारी जी थे। तो शासी निकाय के अध्यक्ष के नाते और इस क्षेत्र के विधायक के रहने के नाते उन्होंने भी अपने नेतृत्व में इस कार्य को किया है कि पूर्व में यही सरकार ने अभिभाषण में यही चीज़ दिया था कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो। उस दिशा में उन्होंने भी अपने पैड पर लिख करके सरकार को दिया है। समान काम का समान वेतन के लिए भी आप लोग मांग करते हैं? हाँ, हम लोग का ये मांग है, जायज़ मांग है कि हम लोग ये जो यूजीसी की जो नीति है भारत सरकार का कि सभी छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा मिले, तो उस दिशा में सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा और पाठ्यक्रम प्रणाली लागू हो गया और हमारे शिक्षक के उससे प्रणाली को पठन पाठन को पढ़ाते हैं। समय समय पर हम सेमेस्टर जो लागू है परीक्षा लेते हैं, देते हैं, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जो हमारे वेतन अंगीभूत कॉलेज का जो मिल रहा है वो भी वेतन हम लोगों का मिलना चाहिए, इसलिए कि हम लोग उतना ही काम कर रहे हैं। क्या सरकार के तरफ से आप लोग को अनदेखा किया जा रहा है? हाँ, अनदेखा किया जा रहा है इस माने में कि सरकार अभी तक हम लोगों को अनुदान दिया है 2 और अनुदान हम लोगों को अपने पास रखी है। अनुदान भी अभी तक नहीं दिया। 2007-8 में दिया, 8-9 में दिया, लेकिन अनुदान भी बंद कर दिया और इधर हम लोगों का अनुदान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का बाल बच्चा और हम लोग कैसे आ करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, यह बड़ी गंभीर समस्या है कि बुढ़ापा आएगी बच्चा एक लोटा पानी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़ लिख करके और हम लोगों ने अपना जीवन इसी तरह से जो संबद्ध महाविद्यालय में अपन जीवन गंवा दिया। कब तक धरना चलेगा? धरना हम लोग 3 बजे तक देंगे। आज प्रशासनिक अधिकारी आए थे मिलने? अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं। हम लोग अनुमंडलाधिकारी को लिख कर दिए हैं और थाना प्रभारी बिहिया को दिए हैं। कहाँ ये धरना चल रहा है? धरना पूरे ये बिहार में सभी भी महाविद्यालय में, संबद्ध महाविद्यालय में ये धरना चल रहा है। अगर
सरकार जो है, बिहार सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती है, तो आगे क्या करेगी आप लोग? अब हम लोग ये तो कोर्ट के भी शरण में गए हैं। न्यायालय ने भी आदेश दिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगहों से हम लोगों का फैसला भी आया है, लेकिन सरकार उस चीज़ को अभी भी अनदेखी कर रही है। अगर उस फैसला को भी मान ले तो हम लोगों को मान दे कि वेतनमान मिलने लगेगा, अनुदान नहीं। सर अगर बिहार सरकार अगर आप लोग की बात नहीं सुनती है, तो अगला कदम आप लोग क्या? अगला कदम यही होगा, जो हमारा यह वित्त रहित शिक्षक के कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार पटना जो निर्णय करेगा, संघ के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, उसके निर्णय के हम लोग उनके पीछे हैं। जैसा संघ आगे निर्देश करेगा, हम लोग सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उस कार्य को करेंगे। मैं डॉक्टर रामजी चौधरी, विंध्यश्री दुबे महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ।